Hello, Standard First, Subject English Grammar, Lesson number 37, Possible Actions, Can Do। उसकी हमने एक एक्सरसाइज कर दी थी। आज हम उसके बाद वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द राइट वर्ड्स फ्रॉम दोस गिवन बिलो। अब नीचे जो ये सेंटेंस दिए गए हैं वो हमको कंप्लीट करने हैं। इधर जो ब्लैंक है ये सारी, उसमें हमको इस बॉक्स में से सही आंसर को सिलेक्ट करके इस ब्लैंक में आंसर लिखने हैं। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट ब्लैंक है, इसके ब्रैकेट में से मैं आपको पहले बता दूं क्या क्या है। कैन रन, कैन रन मीन्स मैं दौड़ सकता हूँ। कैन रन मीन्स दौड़ सकता हूँ। अब अगर इधर आई आ जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, आई कैन रन, यानी कि मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, पर अभी हम सिर्फ कैन रन उसका ही कर रहे हैं, तो दौड़ सकता हूँ। कैन हियर, सुन सकता हूँ। कैन जंप, कूद सकता हूँ। कैन राइट, लिख सकता हूँ। कैन रीड, पढ़ सकता हूँ। कैन कैच, पकड़ सकता हूँ। कैन सिंग, यानी कि गा सकता हूँ। कैन स्मेल, यानी कि मैं कैन स्मेल यानी कि सूंघ सकता हूँ। अब फर्स्ट ब्लैंक है, आई एम इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, यानी कि मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट में हूँ। नाउ आई कैन डैश सम वर्ड्स, तो अभी मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ तो मैं कुछ वर्ड्स रीड कर सकता हूँ, है ना। आप भी रीड कर सकते हो ना कुछ कुछ। वैसे ही इसमें कहा है कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, मैं वर्ड्स को रीड कर सकती हूँ। फिर है आई डैश दिस वर्ड्स, तो हम इसमें से लिखेंगे आई कैन राइट दिस वर्ड्स, यानी कि इन वर्ड्स को मैं लिख सकती हूँ। अब इधर हमने क्या लिखा, कैन रीड और दूसरा कैन राइट। फिर उसके बाद है सेकंड ब्लैंक। क्या है सेकंड ब्लैंक में, देखें, आई डैश विथ माई नोज। क्या कहा है इसमें, आई डैश विथ माई नोज, तो मैं अपने नोज से क्या कर सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे, आई कैन स्मेल विथ माई नोज, यानी कि मैं अपने नोज से स्मेल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद है थर्ड, आई डैश अ बॉल विथ माई हैंड्स, तो हैंड से हम क्या कर सकते हैं, बॉल को कैच कर सकते हैं, या कुछ भी चीज़ें हो उसको हम पकड़ सकते हैं। पर इसमें हम क्या लेंगे, आई कैन कैच अ बॉल, यानी कि मैं बॉल को अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ, कैच कर सकता हूँ। फिर उसके बाद फोर्थ, आई डैश फास्ट विथ माई लेग्स, तो मैं अपने लेग्स से फास्ट रन कर सकती हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, लेग का यूज़ कहाँ होता है, चलने में, दौड़ने में, पर इधर ऑप्शन में क्या दिया है, रन, तो हम लिखेंगे कैन रन, मैं अपने लेग से फास्ट रन कर सकती हूँ। फिर उसके बाद फाइव, आई डैश विथ माई ईयर्स, यानी कि मैं अपने ईयर्स, ये रहा ईयर है ना, ईयर से क्या करते हैं हम, सुन सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इधर, आई कैन हियर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुन सकती हूँ। फिर सिक्स वाला है, मंकीज डैश फ्रॉम ट्री टू ट्री। अब मंकी क्या कर सकते हैं, ट्री के ऊपर से जंप कर सकते हैं ना,
एक ट्री से दूसरे ट्री, दूसरे ट्री से फिर तीसरे ट्री, ऐसे मंकी क्या कर सकते हैं, ट्री के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो हमने इधर से क्या लिखा, मंकीज कैन जंप, मंकीज जंप कर सकते हैं ट्री टू ट्री, यानी कि एक ट्री से दूसरे ट्री पर और दूसरे से तीसरे। फिर 7th, हर वॉइस इज स्वीट, यानी कि उसका आवाज मीठा है। सी कैन सिंग वेल, ब्लैंक में क्या लिखा है, कैन सिंग। अब किसी का आवाज अच्छा होता है तो वो अच्छा गा सकता है, इसलिए इधर हमने लिखा है हर वॉइस इज स्वीट, सी कैन सिंग वेल, वो अच्छी तरीके से गा सकती है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो आप अपनी ग्रामर की बुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।